जब मैंने अपना पहला ट्रैवल थाईलैंड का प्लान बनाया, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र सिर्फ एक हॉलिडे नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाएगा। बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतारते ही एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। कलरफुल टुक-टुक्स रोड पर रेस कर रहे थे। स्ट्रीट वेंडर्स फ्रेशली कुक्ड पैड थे और मैंगो स्टिकी राइस बेच रहे थे। और हर तरफ एक हसल बसल थी जो मुझे अपने ही शहर की याद दिला रही थी, लेकिन एक नई कल्चर के साथ। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत बैंकॉक के फेमस ग्रैंड पैलेस और वट अरुण से की, जहां गोल्डन स्पायर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और मॉन्क्स की चांटिंग एक पीसफुल बैकग्राउंड क्रिएट कर रही थी। फिर मैं लोकल मार्केट्स घूमा, जहां एक ही गाली में आपको फैशन, स्ट्रीट फूड और लोकल थाई कल्चर सब मिल जाता है। बार्गेनिंग करने का मज़ा अलग ही था और यह रियलाइज़ हुआ कि शॉपिंग सिर्फ चीज़ें खरीदना नहीं, बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी है। अगले दिन मैंने एक ओवरनाइट ट्रेन लिया चियांग माई के लिए, और वहीं से मेरी जर्नी एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन में मुड़ गई। चियांग माई के हिडन टेम्पल्स में घूमते हुए मुझे समझ आया कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक बिल्डिंग या मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक फीलिंग है जो आपको अंदर से काल्म कर देती है। एक छोटी गली के एंड पर मैंने एक वुडन टेम्पल डिस्कवर किया, जहाँ कोई टूरिस्ट नहीं था, सिर्फ मैं, मंक्स और टेम्पल बेल्स की आवाज़। और उस मोमेंट में लगा कि ये ही ट्रैवल का असली मीनिंग है, अपने आप को डिस्कवर करना। फिर मैं नाइट मार्केट गया, जहाँ लोकल लोग अपने हाथ से बनाए हैंडीक्राफ्ट्स बेच रहे थे। कहीं लाइव म्यूज़िक चल रहा था और कहीं लोकल फैमिलीज़ डिनर एंजॉय कर रही थी। और मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि ट्रैवल सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स देखना नहीं होता, बल्कि एक कल्चर को फील करना भी होता है। इसके बाद मैंने फ़्लाइट लिया फुकेत के लिए, और वहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग था। दिन में मैं वाइट सैंड बीचेस पर रिलैक्स करता और शाम को अंदामन सी के सनसेट को देखता। कभी कभी स्कूबा डाइविंग करके अंडर वाटर वर्ल्ड एक्सप्लोर करता, जहाँ कलरफुल फिशेस और कोरल रीफ्स मुझे एकदम फेरी टेले जैसा लगते। रात को बीच साइड पार्टीज़ और फायर शोज़ का मज़ा ही कुछ और था। और मुझे लगा कि थाईलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर दोनों का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। ट्रिप के लास्ट दिन मैंने एक छोटी बोट राइड ली, फी फी आइलैंड्स ली, और वहाँ की ब्यूटी देखकर मैं स्पीचलेस हो गया। क्रिस्टल क्लियर वाटर, लाइमस्टोन क्लिफ्स और एक साइलेंस जो दिल को छू जाता है। उस मोमेंट ने मुझे सिखाया कि ट्रैवल सिर्फ दुनिया देखना नहीं, अपने अंदर की कहानी लिखना भी है। और जब मैं वापस इंडिया के लिए फ़्लाइट में बैठा, तो दिल में बस एक ही ख्याल था, यह तो सिर्फ शुरुआत है, दुनिया बहुत बड़ी है और हर एक सफ़र एक नई स्टोरी लेकर आता है।